Welcome to पिटाई रिव्यू, सॉरी प्रीव्यू। वेलकम टू पिटाई रिव्यू। अरे क्या बोल रहा हूँ। वेलकम टू पिटाई प्रीव्यू एवरीवन। वेलकम वेलकम वेलकम। एक और एपिसोड, एक और इट इज़ अ प्रीव्यू, इट इज़ नॉट अ रिव्यू। रिव्यू तो कल आ जाएगा पिटाई का, बट क्या हो रहा है भाई। दिस क्लब इज़ फिनिश्ड, दिस क्लब इज़ फिनिश्ड एंड डस्टेड। बट क्या करें यार, प्यार करते हैं इस क्लब से, देखना पड़ेगा। आप भले पिटाई हो, देखो हम ये फेज़ में है ना, ये जो फेज़ है वो चला जाएगा। ये फेज़ जब चला जाएगा और जब ग्लोरी डेज वापस आएंगे, होपफुली आ जाए नेक्स्ट ईयर प्लीज़। बट अगर ग्लोरी डेज आ जाए वापस, दिस क्लब इज़ गोना मेक अस फॉल इन लव विद दिस क्लब अगेन। और वही प्यार देखो, इफ़ यू लीव अ क्लब when they are in a bad phase, that means you are not a fan, that means you are just here for glory hunters, जो सिटी फैंस को कहते हैं ग्लोरी हंटर्स, तुम वही हो। बट आई बीन फॉलोइंग दिस क्लब, जब से ये क्लब ख़त्म हो चुका है तब से मैं ये क्लब देख रहा हूँ, तो देखना पड़ेगा। देखो क्रिस्टल पैलेस वाला गेम बात करने के लायक नहीं है, 4-0 पिट गए। ये गेम पे ना हमें ये पता चला कि हाउ बैड वी आर विदाउट ब्रूनो। ब्रूनो अगर ये गेम में होता, दिस रिजल्ट कुड हैव बीन बेटर। बट इट्स अगेन ये केस है इफ़ बट्स एंड मेबीज का। बट देखो, यू नेवर नो, ब्रूनो इज समवन दैट, अगर जो तुम्हारे टीम में अगर ये ब्रूनो नाम का प्लेयर नहीं है ना, यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। ओके, दिस क्लब डजंट डिजर्व ब्रूनो यार। ब्रूनो इफ ही गोज टू रियल मैड्रिड और मैन सिटी, ही इज गोना शाइन, ही इज गोना डिस्ट्रॉय यूरोप यार, आई एम सेइंग इट। बट वो गेम भाई, माइकल ओलिसे ने अपना प्राइस टैग खुद बढ़ा दिया। अब क्रिस्टल पैलेस मांगेगी 70-80 मिलियन, क्योंकि ये बंदे ने यूनाइटेड के सामने ब्रेस मार दिया और मेसी जैसा बना दिया था, मेसी रोनाल्डो जैसा खेल रहा था बंदा। तो अगेन प्राइस टैग बढ़ गया। बट अगेन यस, रिलीज़ क्लॉज उसका 50 मिलियन का है, तो आई डोंट नो कितने में आएगा, कितने में बिकेगा। बट देखो, द ओनली गाय जो उस मैच में अच्छा खेला है, दैट वाज एंड्रे ओनाना। यस, 4 गोल खाए, बट उसकी रेटिंग दिखाती है कि कितना अच्छा खेलता है। एंड द वर्स्ट प्लेयर ऑन दैट मैच वाज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। इट वाज कैसेमीरो यार, कम ऑन यार, कैसेमीरो यू आर अ लेजेंड, यू हैव द मोस्ट एक्सपीरियंस इन द क्लब। अगर तुम क्लब में मोस्ट एक्सपीरियंस नाम में जाओगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में 2 लोग आएंगे, कैसेमीरो एंड रफाएल वरान। और उस मैच में तुम थे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर ऑन द फील्ड, यू वर द कैप्टन। एंड तुम्हारे कारण 2 गोल्स आए भाई, तुम्हारे कारण हम 2 गोल्स खा लिए यार। बंदे में पेस ही नहीं है अब यार, बंदा भाग ही नहीं पाता। इफ़ ही लूज अ बॉल, देखो पहली बात तो बहुत सारे लंजेस में चला जाता है वो बंदा, लंजेस में जाने के बाद ही लूजेस बॉल एंड नेवर ट्रैक्स बैक। वो ट्रैक बैक करता ही नहीं, ही कम्स फ्रॉम जॉगिंग, वो जॉग करता करता आता है। मैंने पहला गोल या दूसरा गोल जब खाया था, कैसेमीरो एंड डियोगो डालो वो जॉगिंग बैक टू द पेनल्टी बॉक्स। बंदों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है, एटलीस्ट ट्राई यार, भले पहुँचो ना पहुँचो, रन यार। तुम्हारा क्लब है, यू रिप्रेजेंट दिस बैच, यू रिप्रेजेंट दिस बैच। ये बहुत बड़ी बैच है बाय द वे। अगर तुम यूरोप में देखो ना, मैनचेस्टर यूनाइटेड कम्स इन वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट क्लब, एंड रिसेंटली मैन यूनाइटेड को द मोस्ट वैल्यूएबल क्लब का टैग दिया गया है। यू नो व्हाट यू रिप्रेजेंट, और तुम ऐसा सब करोगे ना, दिस इज़ नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अगर तुम करते रहोगे ना, लीव, वी डोंट केयर। बट मैं कैसेमीरो जैसे प्लेयर से ये एक्सपेक्ट नहीं करता, बिकॉज दैट गाय मेड अस विन कैराबाओ कप लास्ट सीजन, ही वॉज कैरिंग अस। जब वो इंजर्ड होता था, हमें ऐसा लगता था हमारा टीम ख़त्म है, उसके बिना हमारा मिडफील्ड डेड था लास्ट ईयर। एंड इस साल अगर कैसेमीरो ना खेले ना, वही हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि यार हमारा मिडफील्ड बहुत सॉर्टेड लगता है, हमारा मिडफील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसेमीरो, आई थिंक इज़ डन, उसका करियर यूनाइटेड में तो एटलीस्ट ख़त्म हो चुका है। बट कमिंग टू द मेन टॉपिक, एम्बापे। Mbappe is joining Real Madrid. Finally, Madrid fans, congratulations. You guys have done it. Semi-finals से finals में पहुंच गए. What a dramatic it was, by the way. Mbappe में बाद में आते हैं, but what a dramatic match it was. Real Madrid deserves यार. They, first of all, deserving, undeserving, I am no one to say that. But
रियल मैड्रिड अगर तुम उनको एक्स्ट्रा टाइम में ले जा रहे हो, इंजरी टाइम में लेके जा रहे हो विथ ओनली 1-0 लीड, इट इज़ नॉट इनफ. तुम जब तक 4 गोल 3 गोल नहीं मारते, दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप, दे आर गोइंग टू फाइट टिल द एंड. और वो तब तक लड़ेंगे जब तक उनका जो मेन गोल है विच इज़ जीतना, वो ख़त्म नहीं हो जाता. एंड व्हाट अ मैनेजर कार्लो यार, व्हाट अ मैनेजर. उस मैच में मेरा मैन ऑफ द मैच पर्सनली इट इज़ गोइंग टू बी अगेन होजेलू. बट होजेलू के अलावा दो जो गेम में बहुत अच्छा खेला है, दैट वाज विनीशियस जूनियर. यार व्हाट अ टैलेंट ही इज़. बंदे को 2 साल पहले विनीशियस जूनियर को इतना गाली मिला है रियल मैड्रिड के फैंस के थ्रू, and now he's representing number 7 and he is representing in a Ronaldo way. He is, माँ कसम बहुत अच्छा खेलता है यार, बहुत अच्छा खेलता है. मैड्रिड फैंस डोंट लेट दिस गाय गो. भले जितना भी क्राई बेबी हो, भले जितना रोए, बट दैट गाय अमेजिंग यार. मैं तो चाहता हूँ यूनाइटेड आ जाए, बट अगेन औकात के बारे, ही इज़ नॉट गोइंग टू जॉइन अस. बट व्हाट अ गेम इट वाज. एंड अगेन कल रात को ऑफिशियली एम्बाप्पे के थ्रू इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, हर सोशल मीडिया में आ गया कि ही इज़ गोइंग टू लीव PSG. दिस इज़ हिज लास्ट सीज़न, और जो लास्ट गेम है वो खेलने जा रहा है. ही हैज़ ऑफिशियली अनाउंस्ड. देखो अगर तुम ध्यान से देखो, ही इज़ वेयरिंग अ रेड कलर यार, कम ऑन. बट नो, अगेन हाला मद्रिद में ही जाएगा यार. ही इज़ मेड फॉर गोइंग फॉर मड्रिड. यू नो, बंदा कब से लिंक हो रहा है 3 साल से. व्हाट इफ यार वो लिवरपूल चला जाए भाई. रियल मैड्रिड फैंस आर गोइंग टू लूज देयर हेड्स अगर उनको ये पता चला वो रियल मैड्रिड छोड़ के लिवरपूल जा रहा है. बट या इट इज़ व्हाट इट इज़. एम्बाप्पे इज़ गोइंग टू रियल मैड्रिड. फेब्रिज़ियो ने भी डाल दिया है. देयर इज़ नो पॉइंट फॉर वरिंग मैड्रिड फैंस. ही इज़ गोइंग टू जॉइन यू गाइस. अब आते हैं मेन गेम में. देखो ये गेम हिस्ट्री के पन्नों में तो बहुत लिखा गया है, क्योंकि जब से प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई है, बारक्लेज प्रीमियर लीग जो होता था 1992 से, जब रीनेम किया गया टॉप फ्लाइट इंग्लिश फुटबॉल को इंग्लिश प्रीमियर लीग में, उसके बाद से 2 ऐसी टीमें थी जो हर बार compete करती थी फॉर द टॉप 2, एंड इट वाज मैन यूनाइटेड एंड आर्सेनल. हालांकि आर्सेनल 3 ही प्रीमियर लीग जीत पाई और यूनाइटेड वहाँ पे 13 ले गई. बट अगेन टॉप 2 में ये दिखते थे, एंड इट वाज अ बिग राइवलरी, बहुत बड़ी राइवलरी. आर्सेन वेंगर वर्सेस सर एलेक्स फर्ग्यूसन, इट वाज अ मैसिव राइवलरी बाय द वे. बट आज के दिन में वो राइवलरी बन चुकी है, क्या कहे, कुछ भी नहीं है ये राइवलरी. हालांकि स्टैट्स कहते हैं जब से मिकेल आर्टेटा आया आर्सेनल में, ही हैज़ ओनली वन वंस अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड. इट वाज इन 2020-2021 सीजन, कोविड वाले टाइम पे. तो या वी हैव अ गुड हिस्ट्री एट OT. आई एम टॉकिंग अबाउट OT, ओके. ओल्ड ट्रैफर्ड की ये स्टैट्स थी 10 वाली. अब तुम सोच रहे होंगे मैं इतना डर क्यों रहा. फर्स्ट ऑफ ऑल, Licha is back. Lisandro Martinez is back in the squad, but I don't know if he's going to travel or not. I would let him rest, and I would probably bring him the next game, which is against Newcastle, Wednesday या Thursday को. and शायद वो भी ना खिलाओ और सीधा ब्राइटन खिलाओ यार. ब्राइटन के लास्ट के 20-30 मिनट दे दो उसे, एंड उसे फाइनल्स के लिए बचा के रखो. But the great news is Bruno Fernandes is back and Rashford is back. I don't know whether Bruno is going to start or not, but he is someone that starts. He usually starts every game. पहली बार उसने इंजरी के थ्रू मिस किया था वो गेम, but I believe he's going to play. He's going to play, and let's see what's going to happen. McTominay भी बात आ रही है, but Mason Mount. Why did we buy this player यार? Why did we buy this player? अभी आप स्क्रीन में मेसन माउंट की इंजरी लिस्ट देख रहे होंगे. 18-19 ये सीज़न जब वो डार्बी काउंटी में था, वो छोड़ो ठीक है. आई एम टॉकिंग अबाउट 1920 के बाद से, 1920 सीज़न के बाद से दैट गाय हैज़ मिस्ड 18 गेम्स फॉर चेल्सी इन टोटलिटी. उसने 18 गेम मिस किए फॉर चेल्सी. 1920 से 22-23 तक उसने सिर्फ और सिर्फ 18 गेम मिस किए फॉर चेल्सी. एंड यहाँ पे जब से वो मैन यूनाइटेड में वापस आया, ही हैज़ मिस्ड 27 गेम्स. 27 गेम्स. माई गॉड, व्हाट इज दैट हिस्ट्री रिकॉर्ड.
आई डोंट नो व्हाई हम क्या देख के लोगों को, क्या देख के प्लेयर्स को लाते हैं अपने क्लब में. दैट गाय डजंट डिजर्व टू बी हियर. उसके जगह अगर हम एक अच्छा सेंटर बैक लेके आ गए होते, द थिंग्स कुड हैव बीन मच ईजियर. उसकी जगह अगर हम फ्रेड को रोक लिए होते, उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करा लिया होता, दिस कुड हैव बीन मच बेटर. बट क्या करें यार, लाइफ इज अनफेयर, you have to deal with it. But this is all on Eric Ten Hag. I'm just saying this out. This signing of Mason Mount, it's all on Eric Ten Hag. अगर तुम बोल रहे हो ना ये Eric Ten Hag में नहीं है, it is on medical staff. Yes, it is in medical staff. Medical staff की भी इसमें है problems. क्योंकि अगर तुम बंदे को बोल रहे हो कि तुम injured नहीं हो, तुम खेल सकते हो, तो how can you only play one game and get injured for another 2 weeks? He is injured. He literally played one game after coming back from injury. One game and he got injured again. ऐसा कैसे हो सकता है यार? There is no way. क्या हो रहा है? I don't know what is happening on the club. But इससे भी बुरी हालत मेसन माउंट के साथ साथ यहाँ पे एरिक टेन हैग ने एक और इंजरी के बारे में हमें बताया, एंड दैट इज़ लूक शॉ. लूक शॉ इज़ अगेन इंजरी. तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हिज हीलिंग, जब वो रिहैब में था, he got injured again. and stats देख पा रहे होंगे, this आप देख रहे होंगे कितने सारे. this is only one page. इसके बाद एक और पेज है जिसमें और इंजरीज है. तो ऑलमोस्ट दिस गाय हैज मिस्ड ओवर 200 games in totality. ओवर 200 games. अगर ये 200 games किसी यंगस्टर को दे दिया होता, he could have shined. He could have been very good. देखो, आई लव लूक शॉ, मुझे लूक शॉ बहुत पसंद है. बट ये जो इसकी हरकतें हैं ना, हर साल उसको कुछ ना कुछ इंजरी हुई है. देयर इज नो सिंगल सीजन जब से वो यूनाइटेड में आया है फ्रॉम साउथहैम्पटन कि वो इंजर्ड ना हुआ हो. ही इज बीन इंजर्ड एवरी सिंगल सीजन फॉर एटलीस्ट 10 और मोर गेम्स. बट या बात है मैच में. देखो, इट्स अ बिग गेम. क्यों बिग गेम? It can be a party spoiler for Arsenal. At the time of the recording, City बैठी है अभी फर्स्ट में with 85 points and Arsenal with 83 points on the second position. तो अगर हम यहाँ पे जीत जाते या ड्रॉ करा देते तो it is a clear victory for Man City. उसके बाद से तो they are not going to lose. I think they have 2 games left. One is against Tottenham and I think West Ham last वाली. तो it is going to be difficult again. difficult हो सकता है City के लिए, but not impossible for them. They have a lot of good players in them. and अभी 4-0 यहाँ पे हरा के आ रहे. कौन सी टीम थी? कोई तो टीम थी, मान लो यार कौन सी थी, ठीक है, समझ जाओ कौन सी टीम थी. बट हारने वाले यार. दिस गेम इज़ नॉट मेड फॉर अस. प्रेडिक्शन में आए तो यहाँ पे हम प्रेडिक्टेड लाइनअप पे आ जाते हैं. एंड्रे ओनाना इज़ गोइंग टू स्टार्ट द गेम. Amrabat, I want him to start in centre back, but I don't think so Ten Hag is going to. I think it's going to be Casemiro and Johnny Evans in the centre back position. And if Licha is in the squad, introduce him in the late 80s. और तभी इंट्रोड्यूस करो अगर हम जीत रहे हो. अगर हम हार रहे, डोंट इंट्रोड्यूस हिम. एनीवेज वी आर लूजिंग. विंग बैक्स पे आ जाए तो एरन वैन बिसाका एंड डियोगो डालो. सेंटर डबल पिवट में आ जाए तो आई वुड प्रेफर कोबी मेनू एंड स्कॉट मैकटोमिनी इफ़ ही इज़ अवेलेबल, एंड इफ़ ही इज़ नॉट, एरिक्सन को खिलाओ. एंड अटैकिंग मिडफील्ड ब्रूनो इज़ अवेलेबल मोस्टली. अगर खेल रहा है तो खिला दो उसे, वरना आई वुड प्रेफर अमाद दियालो इन द अटैकिंग मिडफील्ड. राइट विंगर, अगर अमाद दियालो इज़ प्लेइंग एज एन अटैकिंग मिडफील्डर, लेट एंटनी प्ले देयर. एंड अगर ब्रूनो है तो अमाद को खिलाओ, डोंट प्ले एंटनी. वापस वो रिस्क मत लो प्लीज़ यार. बट देखो अगेन अमाद में वो डिफेंसिव वो नहीं है. आई कैन एक्सेप्ट दैट. अमाद थोड़ा सा बॉल लूज़ करने के बाद ही डजंट हैव दोज लेग्स टू ट्रैक बैक वेरी फास्ट. एंटनी को हमने देखा है, वो बॉल लूज़ करके बहुत जल्दी प्रेस कर देता है पीछे वाले बंदे को जो उसको काट के जा रहा होता है. ही प्रेसेस अ लॉट. इसमें कोई दोहराई नहीं है. बट आई डोंट नो हु आर यू गोना प्ले देयर. लेफ्ट विंग में गर्नाचो, इफ़ रैशवर्ड इज़ अवेलेबल प्ले हिम. बिग गेम है, रैशवर्ड ही बिग गेम्स में मारता है. इट इज़ ऑब्वियस.
और आर्सेनल की गेम में तो खिला ही देता है एरिक टेन हैग. But again, if Rashford is playing, let Garnacho play in the right wing. Don't let any Ahmad or Antony play there. And striker में यहाँ पे Rasmus Højlund. And if you're not confident, let Martial play. I don't know Martial is available or not. Last week के training में picks तो आए थे. I don't know if he's going to play or not. But yeah, score prediction में आता है. I think we are going to lose very badly. But there is a slight hope कि हम जीत जाए. I think it's going to be a narrow win for United अगर जीतती है तो a 3-2 or a 4-3 kind of a victory like we had against Liverpool in the FA Cup. तो हारते हैं तो it's going to be a thrashing. अगर हम एक गोल नीचे चले जाते हैं within 10 or 20 minutes, it's going to be a thrashing, 3 or 4-0, not more than that. Even though a lot of memes are going to be created, 10-0 हार जाएगी, आर्टेटा गोल मार रहा है. It's not gonna happen. 4 या 3-0 हम हार सकते हैं. But if we are winning, it's not going to be a clean sheet again. Clean sheet तो expect मत ही करो. But yeah, do let me know in the comment section कि आपके क्या thoughts है इस गेम में, क्या लगता है कौन वापस आएगा, और स्कोर प्रेडिक्शन ज़रूर बताना अपने comment section में. And if you have not followed me on Instagram, ज़रूर करो, वहाँ पे मुझे रील्स भेजो. रील्स तुम भेजोगे तुम मेरे सेकंड चैनल ARDX TV में आ सकते हो. वहाँ जाके मैं ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज करने वाला हूँ. तो या मीम्स भेजो एंड या मे बी यू गैस कैन गेट अ शाउट आउट, बट आई नो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. बट या डू फॉलो मी ऑन Instagram @devil15 एंड डू फॉलो मी ऑन X एज वेल, सेम @devil15, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इस चैनल को अगर नहीं किया है. एंड या मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में. लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना ये वीडियो को, जितने दोस्त हैं आपके पास सबको शेयर कर दो. एंड या तब तक के लिए बाय बाय, सी यू. एंड कल मिलते हैं पिटाई रिव्यू से अगर होता है तो.